हाय फ्रेंड्स, आई एम फिटनेस कोच गौरव खुराना। हमेशा की तरह इस बार बिल्कुल डिफरेंट वीडियो लेके आऊं आपके लिए। जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आप लोगों के लिए 30 डेज का ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज लेके आऊंगा, तो वो मैं ले आया हूं। मैं आज से हमारी पहली वीडियो आ रही है जिसके अंदर मैं आपको वीक के 4 डाइट चार्ट दूंगा। आपको पता है कि ट्रेनिंग जितनी मर्जी कर लो, अगर आपने डाइट प्रॉपर नहीं ली है तो सब बेकार है आपका। बिल्कुल मानते हैं इस बात को। तो उसके लिए आपको डाइट प्रॉपर लेनी बहुत जरूरी है। तो डाइट में क्या लेना चाहिए, तो जो मैं आपके लिए हर संडे के संडे डाइट चार्ट लाऊंगा। डाइट के अंदर मैं वेजिटेरियन और नॉनवेज दोनों को साथ लेके चलूंगा, किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। और ये जो डाइट आपको हेल्प करेगी वो वेट लॉस में हेल्प करेगी, आपको बॉडी टोनिंग के लिए हेल्प करेगी। बॉडी टोनिंग के लिए कौन सा कैसे हमें प्रोटीन लेना चाहिए, इस डाइट के अंदर मैंने कहीं भी सप्लीमेंट्स को ऐड नहीं किया। जी हाँ, इस डाइट के अंदर मैंने कोई सप्लीमेंट ऐड नहीं किया। नेचुरल वे से हमने डाइट को मैंने पूरा बनाया है। ये डाइट आपकी 1500 से 2000 कैलोरी के बीच में है। आपकी बॉडी को कितनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट है उसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, वो आप चेक कर सकते हैं। मेरे पेज में मैंने पूरी डाल रखी है कि हर बंदे को अपनी कैलोरी कैसे निकालनी है। और सबसे बड़ी बेनिफिट क्या है, ये डाइट उन लोगों के लिए बहुत इफेक्टिव है जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, जिनका पेट साफ नहीं होता। तो इसके अंदर ये जो डाइट है ये आपके पेट साफ में ही बहुत हेल्प करेगी। पेट की अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको दूर करने में बहुत हेल्प करेगी। देखिए, मेरा फंडा सिर्फ एक यही है कि उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं जो लोग सीरियस हैं अपने फिटनेस को लेके, बट उनका रिजल्ट नहीं आ पा रहा। तो 30 दिन, मैं कह रहा हूं 30 दिन अगर आप ये डाइट फॉलो करते हैं, जो तरीका मैं बता रहा हूं ट्रेनिंग को फॉलो करते हैं, तो मिनिमम आप विश्वास करें 2 किलो से लेके 4 किलो तक आप आराम से रिड्यूस कर सकते हैं। और वो भी बॉडी टोनिंग के साथ। ये नहीं कि स्किन लटक जाएगी, बट जो जो गाइडलाइंस मैंने डालूंगा ट्रेनिंग के अंदर वो सब आपने फॉलो करनी है। 2-4 किलो का मैं एक एवरेज लेके चल रहा हूँ कि इतने बीच में अगर आप 30 डेज फॉलो करते तो आपको जरूर आएगा। ये ऐसी डाइट नहीं है जिसके अंदर मैंने डाल दिया कि 10 किलो एक महीने में कम हो जाएगा या 20 किलो, नहीं। इस डाइट के अंदर सब कुछ दिया गया है, प्रोटीन, कार्ब, फैट, विटामिन, मिनरल। इस डाइट का मतलब ये नहीं है कि आपका वेट लॉस करना खाली। इस डाइट का मतलब है कि आपका बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ रहे, स्टेमिना रहे, आपका फैट लॉस हो, जरूर यार फैट लॉस हो। वेट लॉस के चक्कर में लोग मसल लॉस करते हैं, मसल को लॉस नहीं करना। तो इस डाइट के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है कि कौन सा मील दिया है, वो तो मैंने क्यों दिया है, उसका रीजन भी दिया है। मान लो मैंने बनाना दिए तो बनाना उस टाइम क्यों दिए वो भी मैंने बताया है। तो इसके अंदर मैं आपको 1 to all छोटी छोटी सब चीजें एक्सप्लेन करूंगा। बट आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। आप बीच में स्किप करेंगे, आगे पीछे करेंगे तो कोई बेनिफिट नहीं है। छोटी सी भी चीज अगर स्किप हो जाएगी तो नुकसान होगी। देखिए, अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपसे एक बात कहूं, अगर ये डाइट लेने से किसी को कोई मेडिकल प्रॉब्लम होती है, अगर लगता है कि आप कंफर्टेबल नहीं है, तो ये डाइट बिल्कुल उसी टाइम बंद कर दे। और अगर आपको कोई ऑलरेडी मेडिकल इश्यू है तो डॉक्टर से कंसल्ट करके ये डाइट को शुरू करें। ये बेसिकली एक नॉर्मल डाइट है जिसके अंदर हमारा गोल है फैट लॉस करना, फिट रहना और स्टेमिना बिल्ड करना हमारा। तो इस डाइट के अंदर मैंने सब कुछ ऐड किया है, तो इसको बिल्कुल आराम से देखिए, स्टेप बाय स्टेप देखिए और सीखे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा वीडियो के। आप पहले पूरी वीडियो देखिए, एंड में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जो आपको जरूर फॉलो करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डाइट। सबसे पहले हम शुरू करते हैं दिन के पहले मील की तरह। जी हाँ, जैसे आपको पता है कि हम लोग वेट लॉस के साथ साथ अपने शरीर को हेल्दी और फिट भी रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। सबसे पहले हमने अपनी डाइट के अंदर एम्प्टी स्टमक लेना है जीरा वाटर। जी हाँ, जीरे को रात को आपने भिगो के रख देना है, तो सुबह उसको छान के उसको गुनगुने पानी में, मतलब उसको हल्का सा गुनगुना करके आप पी लें। इसके बेनिफिट्स की बात करें तो इसके बेनिफिट बहुत अच्छे हैं। ये डाइजेशन के लिए वरदान है। जी हाँ, जिनको डाइजेशन की इशू रहती है उनके लिए वरदान है। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत हेल्प करता है। और वेट लॉस की जब बात आती है कि मेटाबॉलिज्म, देखिए जिनका मेटाबॉलिज्म लो होता है तो उनका वेट लॉस होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को भी इंक्रीज़ करने में बहुत हेल्प करता है। सबसे बड़ी बात ये क्या है, बॉडी को डिटॉक्स करने में भी बहुत हेल्प करता है। और जिनको ब्लड शुगर की प्रॉब्लम है तो उनको ब्लड शुगर कंट्रोल करने में भी ये बहुत बेनिफिट देता है। और एक बात और मैं आपके साथ शेयर करूँ, बॉडी को हाइड्रेट रखने में भी बहुत हेल्प करता है ये। साथ ही ये स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और सबसे बढ़िया चीज़ बताएं, ये आयरन लेवल को भी मेंटेन करता है।
तो एक जीरे के अंदर इतने बेनिफिट होते हैं, तो इसको अपनी डाइट के अंदर सुबह ज़रूर ऐड करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट इस चीज़ का ध्यान दें कि देखिए, इस डाइट के अंदर हम लोग खाली वेट लॉस की बात नहीं करेंगे, हम लोग प्रॉपर कंप्लीट फिटनेस की बात करेंगे। तो जोन जोन से मील आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, तो इसको सब अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करना है, ताकि हम लोग वेट लॉस के साथ साथ एक हेल्दी बॉडी को भी हम लोग अचीव कर पाएँ। तो ये आपने अपने मॉर्निंग ड्रिंक के अंदर इसको ऐड करना है। पानी, इसको आप गुनगुने पानी में भी थोड़ा गर्म करके भी ले सकते हैं, इसको नॉर्मल भी ले सकते हैं। ये जिस तरीके से आपको पीने में कंफर्टेबल हो आप उसको ले सकते हैं। आपने इसको पूरा अपनी डाइट के अंदर ऐड करना है। नेक्स्ट वीक में मॉर्निंग में क्या लाना है उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब हम आते हैं अपने ब्रेकफास्ट की तरफ। जी हाँ, ब्रेकफास्ट को मील्स का राजा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है, कहते हैं कि ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग एंड डिनर लाइक अ बैगर। पर आजकल के शेड्यूल के अंदर सब उल्टा हो गया। सब लोग ब्रेकफास्ट लाइक अ बैगर हो गया, डिनर लाइक अ किंग हो गया, तभी सारी बीमारियाँ हमारे शरीर को पकड़ रही हैं। तो ब्रेकफास्ट हमारा अच्छा हैवी होना बहुत ज़रूरी है। हैवी का मतलब ये नहीं कि हैवी में हम लोग भटूरे छोले खा लें। हैवी का मतलब ये होता है कि न्यूट्रिशियस, जिसके अंदर प्रोटीन, कार्ब, फैट सब कुछ होना चाहिए। तो इसलिए मैं आपकी डाइट के अंदर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में लेके आया हूँ मैं ओट मील। जी हाँ, ओट मील लेके आया हूँ मैं इसके अंदर। ओट मील के बेनिफिट्स के बारे में पहले मैं आपको बताऊँ इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ओट मील सबसे अच्छा सोर्स है एसेंशियल वाइटामिन्स का, जिसमें मिनरल सच एज जिंक, मैग्नीशियम, विटामिन बी सब इंक्लूड होते हैं। ओट मील पे जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है उसके लिए भी वरदान है, क्योंकि इसके अंदर हाई फाइबर होता है। जी हाँ, हाई फाइबर होता है। ये आपके गट हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। और जहाँ बात आती है वेट लॉस की, अगर आपकी प्रॉपर जो आप खाना खा रहे हैं वो डाइजेस्ट हो रहा है, आपका पेट अच्छे तरीके से साफ़ हो रहा है, तो ये वेट लॉस में भी हेल्प करता है आपको। अब ओट मील में एक चीज़ और बेनिफिट है, ये आपके LDL को रिड्यूस करता है। जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है हमारा, उसको ये रिड्यूस करता है। तो ये हार्ट वालों के लिए बहुत अच्छा है। जिनको ब्लड शुगर की इशू है उनके लिए भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि ओट मील जो होता है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, क्योंकि इसमें हाई फाइबर होता है। तो जिनको ब्लड शुगर की प्रॉब्लम है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत बढ़िया है। जी हाँ, बहुत इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। तो इसके अंदर लेने के साथ सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि इसके अंदर एनर्जी बहुत मिलती है आपको। तो गुड सोर्स है एनर्जी के लिए बहुत अच्छा है। अब इसके अंदर हमने क्या क्या ऐड किया, इसके अंदर हमने ओट्स ऐड किया फाइबर के लिए। अब और ऐड किया हमने इसके अंदर दूध ऐड किया प्रोटीन के लिए। और हमने इसके अंदर ऐड किया, हमने ड्राई फ्रूट्स ऐड किए, हमने बादाम ऐड करे इसके अंदर, बादाम ऐड करें, अखरोट ऐड करा, आप जो मर्जी चाहे आप, पर उसकी क्वांटिटी कम होनी चाहिए। आप जो भी ऐड करें थोड़ा थोड़ा ऐड करें। और साथ में मैंने इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स के लिए मैंने बनाना लिया। अब मैंने बनाना क्यों लिया? बनाना बेस्ट है मैग्नीशियम के लिए, पोटेशियम के लिए। बनाना से आपको ये रहेगा कि आपको इस मील से आपका पूरा पेट भी भर जाएगा, आपको बल्क क्वांटिटी में भी नहीं खाना पड़ेगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट पूरा दिन आप हेल्दी रहेंगे। जी हाँ, ब्रेकफास्ट अगर अच्छा होता है ना तो आगे का दिन आपका आराम से कट जाता है। तो इसके अंदर मैंने स्पेशल बनाना आपकी डाइट के लिए ऐड किया है। अब इसके अंदर दूध की फॉर्म में प्रोटीन मिल गया आपको, कार्ब्स की फॉर्म में आपको मिल गया बनाना, फाइबर की फॉर्म में आपको ओट्स मिल गए, फैट की फॉर्म में आपको ड्राई फ्रूट्स मिल गए। तो ये आपका कंप्लीट ब्रेकफास्ट हो गया। जी हाँ, ये कंप्लीट ब्रेकफास्ट हो गया। इसके अंदर आपको सब कुछ मिल गया। तो आपने इसको ब्रेकफास्ट में ज़रूर ऐड करना है अपनी डाइट के अंदर। ये 1 वीक की डाइट दे रहा हूँ मैं आपको। तो 1 वीक तक आपने जो बोला इसको फॉलो करें। और ये उन लोगों के लिए भी बहुत बढ़िया है जिनको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है। तो मैं अपनी डाइट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट इसी चीज़ का ध्यान दूंगा कि आप जो प्रोटीन डाइट लें उससे आपको फ़ायदा हो, नुकसान ना हो। क्योंकि जब हाई प्रोटीन डाइट में हम लोग जाते हैं तो हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। पर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें अपनी डाइट के अंदर अगर हम हाई फाइबर ऐड कर देते हैं तो आप कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से बढ़ जाएंगे। और इसके अंदर सबसे मील में सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि इसके अंदर कोई ऑयल तला हुआ कुछ नहीं है बटर टाइप में। तो ये आपकी बॉडी के लिए बहुत बेस्ट मील है, जिसके अंदर आपका कंप्लीट मील आ गया, प्रोटीन, कार्ब, फैट, फाइबर सब कुछ आपके अंदर आ गया। तो इसको आप अपनी डाइट के अंदर अपने मील्स ब्रेकफास्ट में ऐड करें। पर बात वही आती है कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट से एक ही चीज़ पे ध्यान देना है, क्वांटिटी के ऊपर। ये नहीं कि आप भर भर के खाएं, आप उतना खाएं जिससे आपका पेट आराम से भर जाए। अब चलते हैं नेक्स्ट मील की तरफ।
अब हम आते हैं अपने मॉर्निंग स्नैक्स की तरफ। जी हाँ, अब जब हम लोग डाइट ले रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 मील या 3 मील से हम लोग अपना वेट लॉस करेंगे। हम लोग सब कुछ खाते हुए अपना वेट लॉस करेंगे। तो अब हम लोग आए हैं अपने मॉर्निंग स्नैक की तरफ। इसमें हम लोग लेंगे एप्पल। जी हाँ, आप एप्पल भी ले सकते हैं, आप इसमें पीयर भी ले सकते हैं। दोनों में से कोई भी आप एक चीज़ इसको अपनी डाइट के अंदर ज़रूर ऐड करेंगे। अब ये नहीं कि आपने ब्रेकफास्ट कर लिया तो आप इसको स्किप करेंगे, नहीं। आपको अगर भूख नहीं है तो बात अलग है, अदरवाइज़ आपको मील स्किप नहीं करना, क्योंकि उस टाइम अगर ये मील स्किप करोगे तो फिर आपका जो अगला लंच होगा ना, उसमें आपको भूख ज़्यादा लगेगी और उसमें आप एक्स्ट्रा कैलोरी ले लोगे। तो एक्स्ट्रा कैलोरी को बचाने के लिए आपको इस मील को स्किप नहीं करना बिल्कुल भी। छोटे छोटे मील भी लेंगे तो अपनी कैलोरी को बैलेंस कर पाएंगे। आप एप्पल या पीयर में दोनों में से कोई भी एक चीज़ ले सकते हैं। आप इसके ऊपर चाट मसाला डाल के थोड़ा टेस्ट के लिए भी आप लेना चाहे तो ले सकते हैं इसके अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप इसको चीज़ ध्यान रखना कि ये मील आपका स्किप नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मील स्किप होगा तो आगे भी आपका मील में प्रॉब्लम आ सकती है। इसको फॉलो करें। अब हम आते हैं अपने लंच की तरफ। जी हाँ, अब लंच के अंदर हमें क्या लेना पड़ेगा? लंच के अंदर हम लेंगे बेसन का चीला, जिसे हम लोग वेजिटेरियन ऑमलेट भी कहते हैं। अब इसके अंदर आपने क्या स्टफिंग करनी है? इसके अंदर आपको हाई वेजिटेबल्स को कहते हैं ना, वेजिस को ऐड करना है इसके अंदर। इसके अंदर ग्रीन वेजिटेबल्स आप ऐड करें, इसके अंदर आप शिमला मिर्च वगैरह बाकी जितने वेजिटेबल्स हैं उसको ऐड करें। अब वेजिटेबल ऐड करने का बेनिफिट क्या है? वेजिटेबल ऐड करने का बेनिफिट ये मिलेगा आपको इसके अंदर कि इससे में फाइबर इंटेक बहुत हाई हो जाएगा, जिस कारण आपको डाइजेशन में भी हेल्प करेगा। जहां आपको 3 चीले की भूख है वो आपकी 2 चीले में कवर हो जाएगी। पहला बेनिफिट ये है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, इसके अंदर आपने एक चीज़ और ऐड करनी है, वो ऐड करना है आपने पनीर ऐड करना है। अब बात आती है पनीर क्यों ऐड करना है। देखिए, आपको पता है हमने अगर फैट लॉस करना है और मसल बिल्ड करना है तो उसके लिए हमें अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है। तो इसके अंदर प्रोटीन भी है। बेसन के अंदर देखो प्रोटीन अच्छा होता है, बहुत अच्छा प्रोटीन है बेसन के अंदर होता है, बेसन चिले के अंदर। बट हमें उतना प्रोटीन उन लोगों के लिए रिक्वायरमेंट ठीक है जो वर्कआउट नहीं कर रहे, बट जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उनकी थोड़ी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो आपको अपनी डाइट के अंदर इसके अंदर पनीर ऐड करना है। पनीर से एक बेनिफिट और भी हो जाएगा, जैसे कि आपको 2 चीले की भूख है तो 1 चीले में भी आपका पेट भर जाएगा और आपका एक कंप्लीट मील हो जाएगा। अब बेसन के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? बेसन चीले के बेनिफिट्स है, एक तो इसमें हाई प्रोटीन होता है, लो कैलोरी होती है, इसकी कैलोरी बहुत कम होती है, ग्लूटेन फ्री होता है। जी हाँ, जिनको ग्लूटेन का इशू होता है तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है कि ग्लूटेन फ्री होता है। और सबसे बड़ी बात, ये हार्ट वालों के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर हाई फाइबर होता है, लो कोलेस्ट्रॉल होता है, जो आपके लिए बहुत बढ़िया हार्ट के लिए होता है। ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करता है, क्योंकि इसमें अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और फाइबर होता है जो आपको ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करने में बहुत हेल्प करता है। तो आप इसको अपनी बॉडी के अंदर ऐड करें, डाइट के अंदर अपने। बेसन चीले के अंदर बहुत से बेनिफिट है। इसके साथ आप टेस्ट के लिए आप हरी चटनी भी ले सकते हैं, बट कोशिश करना, और सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप बेसन चीला बनाते हैं तो आपने हल्का सा ऑयल जरूर यूज़ करना है। जी हाँ, हल्का सा ऑयल जरूर यूज़ करना है, क्योंकि प्रोटीन का आपके साथ साथ फैट्स की बॉडी की भी हमारी रिक्वायरमेंट है। इसलिए हम लोग हेल्दी तरीके से अपनी डाइट को पूरा करेंगे तो हल्का सा आप इसमें ऑयल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके अंदर आपने वेजिटेबल ऐड करके, पनीर ऐड करके आपने चिल्ला बनाना है, ताकि आपका पेट भी भरा रहे, आप अच्छे तरीके से अपना काम भी कर पाएँ। और इसको ऐड करने में आप बेनिफिट ये है कि आपकी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी कभी भी नहीं होगी। आप इसको अपनी डाइट के अंदर ऐड करें। प्रोटीन में वैसे मैंने बेसन चीला डाला है, आप बेसन चीला इसको अपनी डाइट के अंदर ऐड करें। आप देखेंगे बेसन चीला, मूंग चीला, आप कोई भी चीला बनाएं उसमें अंदर वेजिटेबल और साथ में प्रोटीन ऐड करें। आप चीले की किसी भी फॉर्म को आप ऐड कर सकते हैं। आप इसको अपने लंच में ऐड करें और देखिए बॉडी में क्या इसका फ़र्क आता है। अब हम आते हैं अपने इवनिंग मील की तरफ। जी हाँ, इवनिंग मील की तरफ। इस इवनिंग मील में सबसे इम्पॉर्टेंट मील है आप लोगों के लिए ऑमलेट। जी हाँ, आपने 3 एग का ऑमलेट लेना है। अब 3 एग के अंदर आपने एक येलो एग भी लेना है और 2 वाइट एग भी लेना है। अब आप सोचोगे सर 3 ऑमलेट लेने हैं अंडे, तो हमने येलो क्यों लेने हैं, हमने सारे वाइट क्यों नहीं ले सकते? देखिए, येलो के भी बहुत बेनिफिट हैं। कुछ लोगों ने येलो को इतना हाइप कर दिया है, लोगों ने इतना डर बिठा दिया है कि भैया येलो लेंगे तो हम मतलब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा। नहीं, येलो के बहुत बेनिफिट है। येलो विटामिन डी की डिफिशिएंसी पूरी करने में बहुत हेल्प करता है आपकी। अगर आप एक अंडा रोज का खाते हैं तो आपकी बोन्स के लिए और जॉइंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। एक फुल अंडा आपको डेली की डेली अपनी डाइट के अंदर ऐड करना ही करना है।
3 अंडे का ऑमलेट आपने ये ब्रेकफास्ट अपना शाम के स्नैक्स मील में लेना है आपने। इसके साथ आप चाहे तो आप अपना ब्लैक कॉफ़ी ऐड कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके शेड्यूल के ऊपर, आपका शेड्यूल कैसा है। अगर आप शाम को ट्रेनिंग करते हैं तो उसके बाद भी आप इस मील को ले सकते हैं, ये आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा मील। ये एक्सरसाइज के बाद प्रोटीन की डेफिशिएंसी नहीं रहेगी बॉडी में आपको, तो आप इसको अपनी डाइट के अंदर ज़रूर ऐड करें। प्रोटीन अंडों की बात करें, अंडे के बहुत से बेनिफिट्स होते हैं, आपको पता ही है। अंडा हाई प्रोटीन डाइट होती है, हार्ट के लिए अच्छा है। देखिए ना, हमारी हर बॉडी पार्ट, स्किन, हमारा हेयर, हर पार्ट हमारा प्रोटीन से बना हुआ है, तो हर प्रोटीन की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए हमारी बॉडी के अंदर। खासकर इंडियन डाइट के अंदर कार्ब्स और फैट बहुत ज़्यादा होता है, बट हमें प्रोटीन की भी डेफिशिएंसी को कवर करना है, तो प्रोटीन को अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। इसको अपनी एग को अपनी डाइट के अंदर ज़रूर ऐड करें। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि जिनको विटामिन बी की डेफिशिएंसी रहती है तो उनके लिए बहुत बढ़िया रहता है अंडा। जी हाँ, आप इसको अपनी डाइट में ऐड करें। और अब बात करें कि जो शाम को लोग वेजिटेरियन हैं वो क्या खाएं, तो वेजिटेरियन के लिए भी मेरे पास ऑप्शन है, क्योंकि मैंने आपको बताया जो ये डाइट चार्ट बना है इसमें मैं वेज और नॉन वेज दोनों को ऐड करूँगा। तो जब बात आती है इवनिंग में हम वेजिटेरियंस के लिए हम ऐड करेंगे पनीर। जी हाँ, अब पनीर में हम फर्स्ट प्रेफरेंस तो हमारी ये रहेगी कि आप टोफू पनीर लें, बट काफ़ी लोग होते हैं जिनको टोफू का टेस्ट अच्छा नहीं लगता, तो थोड़ा सा आप टेस्ट में अगर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो मार्केट से आप टोन पनीर ले लें। जी हाँ, टोन पनीर भी मार्केट में अवेलेबल होता है आज के टाइम में। आप वो टोन पनीर ले लें और उसके ऊपर चाट मसाला डाल के इसको आप इवनिंग में ले सकते हैं। अब प्रोटीन इवनिंग में इतना ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि प्रोटीन का हमारी बॉडी में देखो हर चीज़ हमारी प्रोटीन से चल रही है, तो हमारे सेल्स सारे प्रोटीन से एक्टिव सेल्स हमारे प्रोटीन से बनते हैं। हमारी मसल्स की रिकवरी के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। तो सारा दिन की भगदड़ के बाद हर मील में मैंने प्रोटीन ऐड किया है, बट शाम को मैंने एक ऐसा मील ऐड किया है प्रोटीन के लिए जिसमें सिर्फ प्रोटीन ही प्रोटीन सबसे ज़्यादा मिलता है। तो पूरे दिन के मील की बात करें तो ये मील ऐसा मील है जिसमें सबसे ज़्यादा आपको प्रोटीन मिलेगा, इसको अपनी डाइट के अंदर ऐड करें। अब पनीर की क्वांटिटी की बात करते हैं तो देखिए 150 ग्राम 200 ग्राम वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, क्योंकि अंडे से ज़्यादा पनीर हैवी होता है तो काफ़ी लोग उसको ज़्यादा खा नहीं पाते। तो पनीर को आप भुर्जी बना के भी ले सकते हो आप, पहला पॉइंट। पनीर के ऊपर चाट मसाला डाल के भी ले सकते हो आप। पनीर को आप किसी भी तरह ले सकते हो। क्वांटिटी की बात आती है तो जितनी क्वांटिटी आप 100-150 ग्राम भी लेंगे तो वो भी सफिशिएंट है। अगर ये मील आपका हैवी रहेगा तो डिनर को लाइट करने में आपको खाने में बहुत इजी रहेगा। अगर इवनिंग में क्या होता है, ज़्यादा लोग क्या गलती करते हैं, इवनिंग मील स्किप कर देते हैं या बहुत हल्के मील ले लेते हैं, जिस कारण दिक्कत ये होती है रात को भूख बहुत ज़्यादा हो जाती है। वो भूख से फिर बर्दाश्त नहीं होती, फिर उटपटांग खा लेते हैं, तो जो कैलोरी डेफिशिएंट में जा रहे होते हैं वो भी ख़राब हो जाता है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान देना है कि 150 से 200 ग्राम पनीर अपना आप डाइट में ऐड करें। थोड़ा थोड़ा खाना शुरू करेंगे तभी बॉडी में डेफिशिएंसी क्लियर होगी ना। जैसे हमारी बॉडी को कार्ब्स डेली चाहिए एनर्जी के लिए, फैट चाहिए, तो प्रोटीन भी तो चाहिए ना। तो प्रोटीन से भागना नहीं है, इसको अपनी डाइट के अंदर डेली ऐड करना है। अब इवनिंग में आपने इसको ये ऐड कर लिया। अब हम आते हैं अपने डिनर की तरफ। डिनर से पहले लेंगे एक बाउल सैलेड। जी हाँ, एक बाउल सैलेड भर के लेना है आपने अपनी डाइट के अंदर, जिसके अंदर खीरा, शिमला मिर्च वगैरह जो आपको कंफर्टेबल है, जो आपको बेस्ट लगता है वो सैलेड आपने इसके अंदर लेना है। अब सैलेड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आपने इस चीज़ का ध्यान देना है, म्योनीज व्योनीज नहीं डालनी बिल्कुल भी, वो बेड़ा गर्क कर दे सैलेड को बिल्कुल। बाकी आप इसको जिस तरीके से म्योनीज के अलावा आप जिस तरीके से इसको खाना चाहें, एक बाउल सैलेड जरूर लेना है। अब सैलेड मैंने क्यों बोला, देखिए मैंने अंडे में भी प्रोटीन दिया आपको, ब्रेकफास्ट में भी मैंने आपको प्रोटीन दिया, केले की फॉर्म में भी। अब इसके अंदर क्या, जब हम एक्स्ट्रा प्रोटीन लेते हैं तो हमें ये एक चीज़ का होता है कि हमारे को कॉन्स्टिपेशन ना हो जाए, पेट में कोई दिक्कत ना हो, गैस ना हो, ब्लोटिंग ना हो। इसलिए मैंने आपकी डाइट के अंदर इसको जरूर ऐड किया है सैलेड को। सैलेड को ऐड करने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि सैलेड देखो हाई फाइबर है, वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है, आपका पेट साफ़ करने में बहुत हेल्प करता है, ब्लोटिंग नहीं होने देता। पेट की साथ देखो, पेट आपका अगर साफ़ क्लियर होगा आधी बीमारी तो वहीं ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि आधी बीमारियाँ तभी होती हैं या आधा वेट लॉस में दिक्कत तभी होती है जब हमारा पेट खुल के साफ़ नहीं होता। तो इस डाइट में आपका वेट लॉस तो होगा ही होगा, साथ में आपकी जो स्टमक का कोई इशू है तो वो भी ठीक हो जाएगा। और सैलेड देने का बेनिफिट क्या है कि अगर आप सैलेड इसको लेते हैं डाइट के अंदर, आपका पेट भरा रहेगा। इसके अंदर पेट भरा रहेगा तो डिनर मेरा एक ही था। जैसे मैंने ब्रेकफास्ट में बताया था कि ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग एंड डिनर लाइक अ बैगर, तो डिनर मेरे को लाइट से लाइट रखना है। लाइट रखने के लिए हमें पहले ऐसे मील्स को रखना पड़ेगा जिससे हमारा पेट भरा रहे। तो इसको आप अपनी डाइट के अंदर ऐड करेंगे। सैलेड की क्वांटिटी डिपेंड करती है आपके ऊपर,
जितना आप लेना चाहे उतना खाएं। आपको भूख ज़्यादा है तो उस हिसाब से ले, कम है तो उस हिसाब से ले। डिनर के बीच में और सैलेड के बीच में कम से कम भी 1 घंटे का गैप या आधे घंटे का भी गैप होना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगले मील के लिए आपकी बॉडी प्रिपेयर हो पाए। ये ना हो ना कि आप में एकदम सैलेड के बाद एकदम आपने वो खाया और पेट भी भर गया, ओवर ईटिंग हुई और रात को दिक्कत हो जी, ऐसे ना करें बिल्कुल। अब हम आते हैं रात को अपने डिनर की तरफ। अब डिनर पे आगे फ़ोटो देख के तो आधे लोग तो घबरा जाएंगे कि सर ने रात को रोटी दे दी है, रोटी खाने से तो वेट गेन होता है। तो भाई मैं आपको पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं, कोई भी एक मील ऐसा नहीं है जो आपका वेट गेन कर सकता है और वेट लॉस कर सकता है। ये पूरे दिन की कैलोरी पे डिपेंड करता है। और मैं हमेशा सबको एक बात बोलता हूँ, डाइट वो लो जिसको ज़िंदगी भर फॉलो कर पाओ। ऐसी डाइट का कोई बेनिफिट नहीं है, खाए तो पतले हो गए, छोड़े तो मोटे हो गए, कोई सेंस नहीं है। ना आप हेल्दी रहेंगे ना आप फिट रहेंगे। हम सालों साल से, बचपन से रोटियां खा रहे हैं। आज के टाइम पे 2-3 लोगों ने बोल दिया कि रोटी खाने से वेट लॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा, बकवास बातें हैं। आपको पता है जो बॉडी बिल्डर होते हैं वो कंपटीशन के टाइम पे जब उनको अपनी बॉडी से कार्ब्स कट करने होते हैं तब वो लोग रोटी को छोड़ते हैं। बट आज के टाइम में तो लोग रोटी से इतना डरने लग गए हैं, मैं आपको क्या बताऊं। बट आप मेरे साथ हैं तो मैं हमेशा यही बात बोलूँगा कि डाइट वो लें जिसको आप लंबा टाइम कंप्लीट कर पाएँ, उसको लंबा खींच पाएँ। ये ना हो ना कि वेट लॉस करें फिर जब आपको लगे कि अब मेरे को डाइट चेंज करनी है, अब मैं खाऊंगा तो फिर भी ये वेट बढ़ जाएगा। तो इसलिए डाइट शुरू से ऐसी रखो जिसमें आगे जाके दिक्कत ना हो। अब इसके अंदर मैंने पालक का पराठा दिया है। आप इसमें पालक पराठे के अलावा अब गोभी का पराठा, मूली का पराठा, आप कुछ भी ले सकते हैं। साथ में कर्ड जरूर लें। जी हाँ, दही जरूर लें। दही प्रोबायोटिक होती है, पेट के लिए बहुत अच्छी है और दूध से बनी है तो प्रोटीन का भी सोर्स है। और ग्रीन वेजिटेबल जा रहा है तो बॉडी में फ़ाइबर भी जा रहा है। देखो इस मील में भी फ़ाइबर आ गया। तो मेरा टारगेट क्या है कि आप गोभी खाएं, मूली खाएं, हर जगह से फ़ाइबर जरूर अपने हर मील में ना। देखिए 2 चीज़ों को तो होना बहुत ज़रूरी है, एक प्रोटीन का होना बहुत ज़रूरी है और एक फ़ाइबर का होना बहुत ज़रूरी है। ये 2 चीज़ें कभी भी अपने मील के अंदर से स्किप नहीं करनी है आपने। तो ये 2 मील अपनी डाइट के अंदर ज़रूर ऐड करें। बाकी पराठे में ऑप्शन है, आप रात को कुछ भी खा सकते हैं। मूली का पराठा खाना है, गोभी का पराठा खाना है, मिक्स वेज पराठा खाना है, जो भी आपको सूट करता है। अगर आपको कोई चीज़ से प्रॉब्लम है, कोई चीज़ सूट नहीं करती, आप चेंज करके खा ले। एक मील डेली थोड़ा खाना है। आपको मैंने ऑप्शन दे दी हैं, आप इसमें से कोई भी चेंज करते रहें। जिसके अंदर लंच और डिनर के अंदर चिला बताया था मैंने, चिले के अंदर भी आप चेंज करते रहें। बेसन की जगह मूंग का दाल का जो चिला हो चेंज करते रहें। अब हम आते हैं सोने से पहले ग्रीन टी। जी हाँ, अब ये ग्रीन टी क्यों डाली मैंने डाइट के अंदर, क्या बेनिफिट है इसका। अब आप काफ़ी लोग तो सोचेंगे कि सर अब लेके आए बेस्ट मील जो हमारा वेट लॉस करेगा, हमारा टमी का फैट रिड्यूस करेगा। जैसे ऐड में आता है, आपने देखा है बहुत सी एड्स में आता है कि ग्रीन टी पिए आपका टमी का फैट रिड्यूस हो जाएगा। मेरे पास ग्रीन टी को लेके बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, ग्रीन टी कितने कप पीने चाहिए, कौन सी ग्रीन टी वेट लॉस में हेल्प करती है। तो मैं पहले सारे डाउट क्लियर कर दूँ, ग्रीन टी मैं क्यों दे रहा हूँ। ग्रीन टी दे रहा हूँ मैं आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जी हाँ, ग्रीन टी मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करती है। इसमें बहुत से एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपको बहुत बड़ी बड़ी बीमारी से बचाती है, जहाँ तक कैंसर तक की बीमारी से भी आपको ग्रीन टी बचाती है। तो इस चीज़ का ध्यान देना है। देखो मैंने आपको बोला ना कि छोटी छोटी चीज़ें ही हमारी बॉडी को इम्पेक्ट करती हैं। तो अगर आप छोटी छोटी चीज़ों का बेनिफिट लेंगे तो आप इसकी मील के साथ अपना वेट लॉस भी करेंगे, पूरे मील डाइट चार्ट के साथ, और अपना फिट भी रहेंगे। तो ग्रीन टी के बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, मैंने पूरी वीडियो बना रखी है ग्रीन टी के ऊपर। बट वही बात है, मैंने ये चैनल इसलिए बनाया कि मैं मैक्सिमम लोगों को एजुकेट कर पाऊँ। जिन लोगों को लगता है कि ग्रीन टी, काफ़ी लोग तो अपनी मार्केटिंग के लिए ना, सामान बेचने के लिए कुछ भी बेच देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, और काफ़ी लोग बेचारे इन पे भरोसा कर लेते हैं। काफ़ी लोग तो मैंने यूट्यूब पे देखा है, वो ये बोलते हैं कि 8-8 10-10 कप चाय पियो ग्रीन टी के, उससे आपका वेट लॉस हो जाएगा। ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है ऐसा। कोई 10-10 उन्होंने अपना सामान बेचना है भैया, आप उनके लिए बकरे बन जाते हो। उनको तो है कि, पर ये नहीं देखते कि उससे किसी को नुकसान हो सकता है या नहीं हो सकता, जिस कारण 10 प्रॉब्लम और क्रिएट होती है। तो ग्रीन टी को ये बहुत से बेनिफिट है, एंटीऑक्सीडेंट है। इसको लेने से आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव होगा, रात को नींद भी अच्छी आएगी, बहुत बढ़िया रहेगा। और एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट आपने ध्यान देना है ग्रीन टी के साथ साथ, ग्रीन टी के अंदर काफ़ी लोगों को नहीं पता होता, फिर भी बोलूँ मैं, चीनी ऐड मत करना। जी हाँ, चीनी ऐड नहीं करना इस मील के अंदर। तो देखा आपने डाइट चार्ट, काफी लोग तो डाइट चार्ट देख के डर ही गए होंगे। काफी लोगों ने सोचा होगा सर खाली सूप पिला रहे हैं, आप वेजिटेबल्स खिलाएंगे, इंटरमिटेंट फास्टिंग पे लाएंगे या कीटो डाइट देंगे। मैंने आपको पहले बोला था डाइट में वो दूंगा जिसको आप लंबी खींच पाओगे। तो जो डाइट, ये जो डाइट है ये प्रैक्टिकल डाइट है।
तो साथ में जो ट्रेनिंग दी है वो ट्रेनिंग भी इंटेंसिटी उस हिसाब से दी है ना मैंने। आपने ट्रेनिंग के साथ ये डाइट लोगे तो बेनिफिट होगा उसका। अगर आप खाली ये डाइट फॉलो करते हैं, ट्रेनिंग नहीं करते हैं, तो आप इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। आप वेट लॉस कर ले, चाहे मसल लॉस हो जाएगा, स्किन लटक जाएगी, कोई बेनिफिट नहीं है। तो ये जो मैंने आपको बोली है डाइट, इसको जरूर फॉलो करें। डाइट के साथ ट्रेनिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपने ध्यान देना है। ट्रेनिंग 6 दिन की ट्रेनिंग है। मैंने आज शेड्यूल भेजा संडे को, ये आपने मंडे से शुरू करना है शेड्यूल। वीक में एक ब्रेक जरूरी है, मसल्स को रिकवर करने के लिए बहुत जरूरी है, तो आपने इसको फॉलो करना है। अब इसके साथ साथ आपने किन चीजों का ध्यान देना है मैं आपको बताऊं। मैं सबसे इंपॉर्टेंट नोट टिप्स की बात करूं, आपको हर मील मतलब लंच और डिनर के बाद आपको एटलीस्ट कम से कम भी 15-15 मिनट वॉक जरूर करनी है। वॉक क्यों करनी है आपने, देखिए ज्यादातर लोग क्या करते हैं वेट लॉस करने के चक्कर में ना सिर्फ कम खाते हैं और वॉक भी नहीं करते, फिर डाइजेस्ट भी नहीं होता। बट हमने वॉक जरूर करनी है। हम खाना खाने के बाद अगर वॉक करेंगे तो हमारा डाइजेशन पावर बढ़ती है, इससे गैस नहीं होगी, एसिडिटी नहीं होगी, ब्लोटिंग नहीं होगी। जिनको खाना खाने के बाद ब्लोटिंग हो जाती है उनके लिए स्पेशल इस चीज का ध्यान देना। खाना लंच के बाद और डिनर के बाद 15-15 मिनट वॉक करनी है। साथ में आपको अपनी ट्रेनिंग के अंदर रोज के 5000 स्टेप, फर्स्ट वीक शुरू कर रहे हैं, फर्स्ट वीक में हम लोग 5000 स्टेप तो शुरू करेंगे। 5000 स्टेप आपको डेली के करने हैं। आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि आपने 15 मिनट वॉक जरूर करनी है, 5000 स्टेप जरूर करने हैं। रोज का एटलीस्ट कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना बहुत जरूरी है। जी हाँ, ये जो चीजें मैंने बताई है इन चीजों को जरूर फॉलो करना है। और कोशिश करना रोज की एक पॉजिटिव वीडियो जरूर देखनी है आपने। पॉजिटिव बुक पढ़ लो, कुछ कर लो। वो इसलिए जब हम लोग कोई जर्नी शुरू करते हैं, एक टारगेट शुरू करते हैं, माइंड में नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा आते हैं। तो नेगेटिव थॉट से बचने के लिए एक महीने के लिए जो मैं आपको बोल रहा हूं, ये आपकी मेंटल हेल्थ को भी बहुत सुधारेगा। आपकी देखो फिजिकल हेल्थ पे तो हम काम कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ को भी सुधारने बहुत हेल्प करेगा। ये जो मैंने पॉइंट्स बोले इसको आप नोट कर लें, इसको अपनी ट्रेनिंग के अंदर जरूर ऐड करने हैं। छोटे छोटे पॉइंट का प्रॉपर रिसर्च करके बताया जा रहा है, इसलिए आपको आप इन चीजों को फॉलो करें। आई होप इस वीडियो मैंने कोशिश करी है आपके लिए एक बढ़िया वीडियो बनाने की। अगर वीडियो अच्छी लगती है चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उन लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाए जिनको इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है, जो एक अच्छा एक फिटनेस डाइट चार्ट प्लान देख रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, और मुझे नीचे कमेंट में डेली आपने बताना है कि किसने आज स्टेप्स किए नहीं किए और कितने स्टेप किए वो भी मेंशन करना है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक